अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। ये ज़मीन सूरज के गिर्द 67,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। बिग डील, बहुत फास्ट है। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो सन है ये कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। ये 220 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है। 220 माइल्स पर सेकंड के हिसाब या 220 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑलमोस्ट यही नंबर है। आपको पता ही कि दोनों किधर जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं जा रहे। मतलब जो हमारी एग्जिस्टेंस के, आप ये समझ लो कि मेन टूल्स हैं जिसके ऊपर हमने रहना है और जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं हमें नहीं कोई पता। एक सूरज के गिर्द घूमी जा रहा है इन सर्कल्स, और एक जो है वो एक ग्रैंड गैलेक्सी, ठीक है, जो मिल्की वे है हमारा, उसके एक लंबे से चक्कर के अंदर वो हुआ जा रहा है। सो इन्होंने कहीं नहीं जाना, इनका कोई गोल नहीं है कहीं पे पहुंचने। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। जिंदगी के छोटे छोटे से मकसद हमने बनाए होते हैं, उन पे अगर हम पूरे नहीं उतर पा रहे होते, हम बैठ के डिप्रेस होने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, एंशियस होने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो सोसाइटी मोल्ड्स जो हैं इनसे हमें आज़ाद होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ऐसी फजूलियात हैं जिसकी वजह से हम बड़ी अजियत सह रहे होते हैं। इट्स फाइन कि अगर आपके किसी पेपर के अंदर कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सके, इट्स फाइन कि आप बहुत अमीर नहीं हो सके, इट्स फाइन आपको वो स्टेटस नहीं मिल सका, कहते हैं जो आपने हमेशा आपको सोसाइटी ने बताया था ये होना चाहिए। इट्स फाइन आपको वो शक्ल या वो सब कुछ नहीं मिला जो सोसाइटी के लिए काबिल कबूल है। इट्स टोटली फाइन। और इट्स नॉट फाइन कि आप इस चीज़ को लेके इतना अपने ऊपर सवार कर लो कि अपने इस एग्जिस्टेंस में अपने ही आप को आप अजियत देने लग जाओ। तो ये मेरा पॉइंट है। अब जो आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो इसी चीज़ के गिर्द घूमेगी, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले बताया। आपके आगे दो सिनेरियोज रखूंगा। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो रीवायरिंग हम जिसको बोलते हैं, ब्रेन रीवायरिंग करना, ठीक है, वो कोई ये नहीं होता कि कोई पेचकस पकड़ के आपके अंदर की कोई वायरें लानी है, कोई नाड़े पकड़ के जो है ना वेन्स को इधर उधर कर देना होता है। ये बेसिकली आपके थॉट्स की रिवायरिंग होती है कि आप किसी चीज को परसेप्ट किस तरह कर रहे हो, आप किसी चीज को अपने ऊपर किस तरह तारीख कर रहे हो या उसके बारे में सोच किस तरह रहे हो, और आपके सिर्फ सोचने से ही आपकी बहुत सारी अजीतें जो हैं वो ठीक हो सकती है। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, दो सिनेरियोज रखूंगा इवन, बल्कि वो आप मुझे बताइएगा कि आप उसमें कहाँ अपने आप को रखते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि सोसाइटी है, ठीक है, मैं एक जगह एक बड़ा प्यारा लेक्चर था, वो सुन रहा था, बहुत पुरानी बात है, याद नहीं एग्जैक्टली किसके वर्ड्स थे ये। उसने बोला कि कहते हैं जो कब्रिस्तान है ना, ये हम हमेशा ना अपने से दूर रखते हैं, हम देखना नहीं चाहते, बहुत अनकंफर्टेबल फील होते हैं हम ये सोच के कि एक दिन मर जाना है। तो इसलिए हम ना वो गाँव के टाउनों के बाहर रखते हैं, पर पीछे पीछे, बस ठीक है, वन सा वाइल गए, किसी को दफना के तो आ गए। कब्रिस्तानों को बिल्कुल टाउन के सेंटर के अंदर होना चाहिए, गांव के सेंटर के अंदर चाहिए। हर बंदा हर रोज सामने से उसकी गुजरा, ताकि वो याद रखे कि वेयर आई एम गोइंग। ये वन सिनेरियो है कि हमें मौत को हमेशा जो है ना वो याद करना चाहिए, ताकि हम बल रहे हैं। मेक सेंस। आप दुनिया के अंदर देखो, लोगों के अंदर इतना ईगो, इतना सब कुछ के पता नहीं, वो हर बंदा फिरौन मर के बैठा है, कोई मरना ही नहीं। तो अच्छी बात है कि सबको हर वक्त याद रहे, बट यहाँ पे हम जैसे लोग आ जाते हैं जो हाईली सेंसिटिव लोग हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, हमें तो कहीं दूर से कोई खबर, वो किसी कहते हैं किसी के ऐलान की आ जाए ना खबर, किसी को वो दूर किसी के बहुत ज़्यादा हमें पता चल जाए कि बीमार है, बस हमें लगता है हमें वो बीमारी है। मौत का पता चल जाए तो हमारा पूरे कई महीने ऐसे ही लगते हैं, बस हम भी गए, वो अगर चला गया तो बस हमें भी वही बीमारी होगी। हम तो एंजाइटी पर्सन कैन रिलेट। तो
दूसरा सिनेरियो आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो था कार्ल गुस्ताव जंग अपने एक इंटरव्यू में बोलता है। वो कहता है कि जो बूढ़े लोग थे ना, काफी एज के थे उस टाइम कार्ल गुदवी, तो वो कहते हैं कि मैंने जो बूढ़े लोगों का इलाज किया ना, तो यूजुअली दे स्टॉप लिविंग, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड, तो क्या करना है अब, जिंदगी खत्म हो रही है, तो उनके अंदर वो सारे जो ना शौक जिंदा रहने के वो सारे खत्म हो जाते थे। तो कहते हैं उनको वापस जिंदगी में लाने के लिए ना मुझे अफर्मेशन देनी पड़ती है, कोई नहीं मरना तुझे, और ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आज मैं जब वेस्ट को देखता हूँ ना, तो मैं ये चीज बड़ा नोट करता हूँ। आप उधर देखोगे लोग 80-80, 90-90 साल के होते हैं। इवन जापान के अंदर इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं। इवन ये कहते हैं वेस्ट की कहानी, ये चाइना के अंदर आप देखो लोग 80s अपनी 90s में भी होते हैं। उस टाइम वो चीजें शुरू कर रहे हो, तो कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं कई लोग, ठीक है, उस एज में। और जहनों में उन्होंने यही होता है कि पता नहीं होने कुछ नहीं, और एंड दिस, ठीक है, जब इवेंचुअली जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, बट वो एंड तक पूरी जिंदगी भरपूर जी गई यार। अब आपके सामने ये दो सिनेरियोस रखे, अब आप कंफर्टेबल किधर आते हो, आप इसमें फिट कहाँ पे बैठते हो। इफ यू आर एन ईगोइस्टिक पर्सन, आप चीजों को इंटेंसली नहीं सोचते, हर एक के अंदर कई पर्टिकुलर किस्म की चिपें लगी होती हैं, तो आई वुड लाइक कि उस बंदे को बार बार रियलाइज कराया जाए कि किसी दिन मर जाना यार, बस कर दे। बट एक बंदा जो पूरा हर वक्त यही बेचारा रोता रहता है, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कार्डियोफोबिया लोगों को हुआ होता है, और हाइपोकोंड्रियक जो लोग हैं, जो हेल्थ एंजाइटी लेके बैठे हैं, वो तो हर वक्त यही करते रहते हैं बेचारे, उनको तो जिंदगी जीने का भी नहीं टाइम मिलता। तो उन लोगों को हमें जरा डिफरेंट तरीके से बताना पड़ता है, रीफर्म करना पड़ता है, कोई नहीं, अभी जिंदा हो, अभी सब कुछ है, जाना हो जब चले जाएंगे, अभी जियो जियो जियो, नथिंग इज गोना हैपन। तो ये दो सिनेरियोज हैं, और आपने खुद इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होता है कि मैं कहाँ पर फिट होता हूँ। इसी को ही मैं, मेरी नज़र में, नॉट कोई बहुत बड़ा अजीम साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, मेरी नज़र में ये हमारी रीवायरिंग होती है कि हम अपने ब्रेन को रीवायर करें, कि हमें लाइफ की तरफ वापस आना है। मैं 24 घंटे बैठ के एंजाइटी के जो जितने भी पेशेंट है दे कैन रिलेट के 24 घंटे बैठ के मैं सिर्फ मौत के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लाइफ के बारे में भी सोचना है, मुझे इस टाइम सिर्फ लाइफ के बारे में सोचना है कि हाउ आई एम गोना लिव, इसको किस तरह ब्यूटीफाई कर सकता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस लेना है इस चीज़ का कि मैं यहाँ पर आया हूँ इस एग्जिस्टेंस में, ठीक है। और मैं जितना ज़्यादा इस बारे में सोचता रहूँगा उतना ही मेरा ये रिवायरिंग होती जाएगी। अब जितना मैं ऑब्वियसली डेथ के बारे में सोचता रहूँगा, मैं मेरे हर वक्त वही चीज़, मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा उसी के बारे में सोचने के लिए। सो ये आपकी छोटी छोटी रिवायरिंग होती है। इसी तरह दूसरा केस सिनेरियो रखता हूँ, अगेन यू आर द जज, आप बताइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हमें किस तरह चलना चाहिए। अब जिस तरह दूसरा एक सिनेरियो, ये भागम भाग लगी हुई है, जैसा मैंने शुरू में सारी आपको बात बताई कि पता नहीं किसी को, हर एक को कहीं पहुंचना है। पाकिस्तान कौम के बारे में तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि यहाँ पे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो ट्रस्ट में यहाँ पे हमें गाड़ी बचा के चलानी पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं रश चला रहा हूँ, इट्स अबाउट कि कोई मुझे आके ना ठोक दे, मुझे उससे भी बच के चलानी पड़ती है। और हर बंदा भागम भाग, इतनी तेजी लगी हुई है कि पता नहीं किधर जाना है इन लोगों ने, और इतने जल्दी में सब कुछ होते हैं, लोग जा रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि पता नहीं हमने कौन से जो है ना चीज़ें फतह करने जानी है, या कौन सी इजादात हमने कोई इस यूनिवर्स की करनी है। शायद वो जो इटली में पिछले दिनों पता चला कि जो कि बहुत बड़ी एक काम लगाया जी उन्होंने इटली के साइंटिस्ट ने, जो रोशनी है, स्पीड ऑफ लाइट, जो दुनिया इस कायनात की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, जो फोटॉन्स हैं वो 8 सेकंड के अंदर जो है, वो 8 मिनट्स के अंदर सॉरी, वो सूरज से जमीन तक पहुंच जाते। इतनी तेज स्पीड है फोटॉन्स की। एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने उन फोटॉन्स को फ्रीज कर दिया, उसको लिक्विड और सॉलिड शक्ल के अंदर उन्होंने मैटर बना दिया। और मतलब दंग रह गया। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ही रहा हूँ, तो जितना मुझे पता चलेगा मूविंग ऑन, शायद किसी वीडियो में उसका फिर डिटेल में जिक्र करूँ। बट मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को इस तरह के काम करने चाहिए हम जितने तेजी में हम लोग हर वक्त रहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की तेजी। तो सिनेरियो ये है
कि वेदर हमें आराम से ज़िंदगी स्लो लाइफ गुजारनी चाहिए या बस तेज़ी में कि हम सब कुछ कर लें। हम लोगों के अंदर एक बड़ा वो होता है ना कि बस हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर, ये भी कर लें, वो भी कर लें, टिनकना कर लें हम। और क्यों कर लें, हम ढेर सारी मेमोरीज बना लें अपने अंदर और एंड पे हम कह सकें यार बड़ी ज़िंदगी गुजार के आए। वैसे दूसरी तरफ आप इस तरह करो कि आप बड़ी आराम से ज़िंदगी, आप किसी बाग में बैठे हो, आपको उस तरफ कोई जल्दी नहीं है कि मुझे अब कहीं और जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप उधर बैठे हो, आप अगर कुछ खा रहे हो, अगर आप कोई फूल को देख रहे हो, सुकून से बैठो, उसको खुशबू सूंघो, उसको देखो, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करो, कुछ तितलियाँ उड़ रही हैं उनको देखो। जब कुछ अच्छा खा रहे हो तो तसल्ली से बैठ के खाओ। यहाँ पे लोगों को आप देखना, वो तो मुझे लगता है चबाते भी नहीं है, वो बस ये होता है क्योंकि बस उनके ब्रेन में है कि आई वांट दिस, मुझे बर्गर चाहिए तो बस मैं खा लूँगा तो मुझे एक को डोपामाइन मिल जाएंगे कि जी मुझे बड़ा मज़ा आ गया। उसको चू भी नहीं करते प्रॉपरली, और उसी वजह से आप देख रहे हो बेस्टी के मसले लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आप सिर्फ प्रॉपरली चू करना शुरू कर दो ना अपने खुराक को, आप देखोगे कि आपकी बेस्टी वगैरह इस तरह के फैट्स बनना ज़रा फर्क पड़ जाएगा खैर, और आप इतना खा भी नहीं पाओगे। बट जो भी काम कर रहे हो स्लोली विद ग्रेस, इवन चल ही रहे हो तो थोड़े ग्रेस के साथ आराम से। सो पॉइंट इज कि वेदर हमें दुनिया की हर चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए बस जल्दी करनी चाहिए, या जो बस करते हो जिसमें शौक है, जिसमें दिल लगा है, वो चाहे एक ही चीज है, ये जो भी कर रहे हो वो आराम से करते रहो। हाँ, इतनी उथल पुथल करने की क्या जरूरत है हम लोगों को, मेरा ये पॉइंट। हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कि शायद यही गोल हो, क्योंकि गोल की मैंने शुरू में बात की, सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ट्रस्ट में मैं तो इस हक में हूँ कि कहते हैं ये हम बचपन में खुद भी पढ़ते आए हैं, एक क्लास के अंदर हम एक ही टाइम के ऊपर बैठ के फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं सारी। तो मेरा तब भी ये ख्याल होता था कि इतना काचा माचा, 1 घंटे के बाद दूसरा आ गया, मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं, आई वाज नॉट बड़ा इंटेलिजेंट बंदा कोई नहीं था, यूजुअली मिडिल क्लास का ही बच्चा रहा हूँ, तो मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल होता था ये सारी चीज़ों को, और बस रट्टा मारी जाओ और बस क्लासेस पास करते जाओ। तो मेरा तो तब भी यही ख्याल था कि आप बच्चे के देखो कि उसको उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बन रहा है, देन बी इट, उसको उसके साथ जीने दो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। इफ ही इज इनटू साइंस, उसको साइंस के बारे में चीज़ें बताना, जो भी है, एस्ट्रोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी साइंस के अंदर चीज़ें फॉलो करते हैं। इफ समवन इज इनटू बायोलॉजी, उसको सिर्फ बायोलॉजी के बारे में आप बताओ ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके, और चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन। खैर मेरा ये अपना पर्सपेक्टिव है, हम कोई काम करने हैं उसके अंदर काचा माचा करने की जरूरत नहीं, ये कर लें, वो कर लें, ठंडना कर लें, बस लिव इजी, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि इवेंचुअली तो कोई मुझे गोल नहीं आगे नजर आते हैं। हाँ, अनलेस और अनटिल आपने अपने अंदर कोई ऐसे गोल बनाए होंगे, आई शुड बी रिच के ऊपर भी वो एक पोस्ट देख रहा था कि 1970 से लेके आज तक हमारी जो वेल्थ है ना ओवरऑल दुनिया की, वो 700 गुना बढ़ी है। और आपको पता है कि आम आदमी उसकी कितनी बढ़ी है, हार्डली 8%। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो गरीब है वो गरीब ही रहा है। तो बाकी जो वेल्थ किसकी बढ़ी है, वो जो ऊपर लीड जो 0.01% है इस पूरी दुनिया की, उसकी बढ़ी है। तो उनकी मौज लगी रहती है और हम बस गोल्स लेके फिरते रहते हैं पागलों की तरह, और बजाय इसके कि हम कुछ प्रोडक्टिव करें इस पूरे सिस्टम के खिलाफ ही कि यार ये क्या नॉनसेंस किस्म का सिस्टम है जिसमें बस छोटी सी एलीट या छोटी सी एक बंच ऑफ पीपल हैं जो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज एंजॉय करते हैं, बाकी सारे भूखे नंगे मर रहे होते हैं। तो हम उल्टा करते हैं, हम उनको लोगों को आइडियलाइज करते हैं और कहते हैं हम भी बस इस तरह का बन जाए, और खोतों की तरह पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ के जो है ना मर जाते हैं। तो या तो प्रॉपरली रिवोल्ट हो जाए इस सब सिस्टम के खिलाफ, या फिर ये है कि इतना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है,
चीज जो इस एग्जिस्टेंस में बाकी आपको ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट, आपने अपना पेट पालना है, अपने बच्चों को पालना है, सब कुछ करना, दिस इज इम्पोर्टेंट, पर बहुत सी और चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपका मेंटल ग्रोथ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट, तो उधर आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। सो ये दो सिनेरियोज हैं, वेदर आपको हर वक्त मौत के बारे में सोचना चाहिए या जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, वेदर यू शुड लिव अ फास्ट लाइफ जिसमें आप सब कुछ बस करते जा रहे हो, या एक स्लो लाइफ जिसमें आप अपने आप के साथ, अपने एग्जिस्टेंस के साथ इजी। सो आप इन थॉट्स को, आप दिन में से कुछ भी चूज करोगे ना, वो इवेंचुअली आपकी मेंटल हेल्थ के साथ उसका कनेक्शन होगा। सो आप थॉट्स को जो डायरेक्शन दोगे आप उस तरह के बनते जाओगे, यही रिवायरिंग है। तो मैंने सिर्फ दो आपको पॉइंटर्स दिए हैं कि जिसके ऊपर आप चूज कर सकते हो, और उसमें एक्सप्लेन किया कि आप कौन सा चूज करोगे क्या जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा।